नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, चली गई है, चली जाने वाली है? ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त हर तरफ उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे यही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 43 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। जी हां, सही सुना आपने। ये योगी की फजीहत, एनडीए की फजीहत मानी जा रही है कि बाबा का जादू उत्तर प्रदेश में चलता नहीं नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होगी? केजरीवाल ने कहा था कि जब अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो इस चुनाव के रिजल्ट के बाद योगी की कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी। इसकी जगह यह भी कहा था कि अमित शाह प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। खैर, वो बात तो अलग हो गई, लेकिन क्या जिस तरह से केजरीवाल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी, वो सच साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा का जादू नहीं चल रहा है, सीटें बाबा के हाथ से निकलती जा रही है, तो क्या ऐसे में खराब रिजल्ट आने पर योगी से उनकी कुर्सी छीन ली जा सकती है? ये सवाल इस वक्त हर तरफ उठ रहे हैं, क्योंकि रुझानों में यही पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। फिलहाल अंत में आपको केजरीवाल के उस बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। आगे के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैंने क्या बोला था? 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। उस नियम के आधार पे आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया, रीता बहुगुणा जोशी जी को रिटायर किया गया, संतोष गंगवार जी को, कई लोगों को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया। तो कल जब मैंने कहा कि उस नियम के हिसाब से 17 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल प्रधानमंत्री जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। जब मैंने ऐसे कहा तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि वो नियम 75 साल वाला मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है, तो जाहिर तौर पे उनकी पार्टी के लोग उनको उनके समर्थन में बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। अभी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको रिटायर नहीं होने देंगे, ये उनकी भावना है, उनके पार्टी के नेताओं की भावना है। प्रधानमंत्री जी ने जो नियम बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में उस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उस जिस नियम में आडवाणी जी रिटायर हुए मैं उस नियम पे अपने ऊपर नहीं, या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि वो नियम अब मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, आडवाणी जी के लिए बनाया था वो, या तो वो कह दें। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे। तो जाहिर तौर पे बाकी नेता सारे सपोर्ट कर रहे हैं हमको, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो रिटायर होंगे। वो ऐसा, मेरी गुजारिश ये है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नहीं तो आपस में मारकाट मचेगी उनके अंदर। दूसरी चीज, एक और चीज है, कल मैंने जो कहा कि वन लीडर वन नेशन का जो वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है, उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे की, डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे।